जो मुस्लिम प्रेम होने का दावा कर रहे थे उनका मुस्लिम प्रेम जग जाहिर हो गया और रामपुर इसका सबसे बड़ा गवाह है। आजम भाई का घर है, आजम भाई बुजुर्ग हैं और आजम भाई के साथ जो कुछ हुआ है, भले ही उनकी पार्टी को तकलीफ ना हो, हमें तो बहुत तकलीफ है। यही धर्म मैं दूर करने के लिए लोगों के बीच में निकला हूँ कि समाजवादी पार्टी के इस भ्रम जाल से निकलिए, ये हमारी पार्टी नहीं है, ये हमारी पार्टी नहीं है। मैं तो जिस चौराहे पे बहन जी खड़े कर देंगे मैं वहाँ सीटी बजाने लगूंगा। हाँ, हम तो उनके सिपाही हैं, वहीं खड़े होकर के ट्रैफिक को कंट्रोल करेंगे और क्या करेंगे। हमारे साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बसपा के संयोजक हैं इमरान मसूद साहब, रामपुर आए हैं, उनसे पूछते हैं कि आज रामपुर का उनका दौरा है, क्यों आए। जी इमरान साहब, आज रामपुर है। जी, बहन जी ने जो मुझे जिम्मेदारी दी है उसका निर्वहन करने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी काशीपुर था कार्यक्रम, मंडलीय सम्मेलन अब रामपुर में, और कल 2 दिन में स्टे बरेली करूँगा, बदायूं, मुरादाबाद और संभल, अमरोहा, ये पूरी इधर से कर फिर जाऊँगा सहारनपुर वापस। तो क्या पहली बार रामपुर है, इससे पहले भी रामपुर है? रामपुर मेरी ससुराल है। अच्छा ससुराल है। अच्छा, तो इमरान भाई, मैं जानना चाहता हूँ कि बसपा में मायावती जी ने आपको बड़ी जिम्मेदारी दी है और आपने कहा भी कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है, तो क्या मायावती जी को मुस्लिम प्रेम जागा है? देखिए, जो मुस्लिम प्रेम होने का दावा कर रहे थे उनका मुस्लिम प्रेम जग जाहिर हो गया और रामपुर इसका सबसे बड़ा गवाह है। रामपुर इस बात का सबसे बड़ा गवाह है कि वो कितना मुस्लिम प्रेम इस जो पार्टी मुस्लिम प्रेम जग जाहिर करती है। बहन जी ने तो हमेशा प्रेम किया है, बहन जी ने सीधी सच्ची बात की है, बहन जी ने कभी बात घुमा फिरा के की नहीं। ये जो भ्रम वाली स्थिति आपने पैदा कर करके प्रदेश में सरकार बनाई है, इसका खामियाजा भुगतिए। अच्छा, पहले बसपा जो है वो दलित और ब्राह्मण की बात करती थी, अब दलित और मुसलमान की बात हो रही है, तो क्या है ये? देखिए, मुझे नहीं पता पहले क्या होता था, लेकिन अब जो है दलित और मुसलमान का एक समीकरण हमारे है कि दलित, क्योंकि मुसलमान ने जितनी ताकत के साथ समाजवादी पार्टी को वोट डाला, इससे ज़्यादा डाल नहीं सकता, और उसके बाद नतीजा सिफर रहा। तो अब दलित और मुसलमान ही एक ऐसा कॉम्बिनेशन है कि जब दलित और मुसलमान एक जगह आएगा तो फिर अगड़े पिछड़े सब आगे आ जाएंगे। अच्छा, गोला का उपचुनाव हुआ तो सपा ने आरोप लगाया कि बसपा जो अंदर खाने जो है बीजेपी के इशारे पर काम करती है, तो इसको क्या कहेंगे आप? आजमगढ़ में हम चुनाव लड़े तो हमारी वजह से वो चुनाव हार गए, जहां चुनाव ना लड़े वहां वो फिर भी हमारी वजह से हार गए। भाई आपसे हमसे चाहते क्या हो? आजमगढ़ का चुनाव लड़े, आप हार गए, आपने कहा जी समाजवादी पार्टी को बसपा ने हरा दिया। गोला में हम चुनाव नहीं लड़े तो आप कह रहे होगे समाजवादी पार्टी फिर यही बोल रही है। आप अपनी कमियां देखो, अपनी गलतियां देखो, अपनी खामियां देखो। हम कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर बहुजन समाज पार्टी के अलावा कोई विकल्प नहीं। अगर आजमगढ़ के चुनाव के अंदर मुसलमान ने पूरा वोट बहुजन समाज पार्टी को दे दिया होता तो बहुजन समाज पार्टी 1 लाख वोट से जीतती। यही धर्म मैं दूर करने के लिए लोगों के बीच में निकला हूँ कि समाजवादी पार्टी के इस भ्रम जाल से निकलिए, ये हमारी पार्टी नहीं है, ये हमारी पार्टी नहीं है। और रामपुर इसका सबसे बड़ा गवाह है, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। अब उपचुनाव चल रहा है, मैनपुरी में भी है, रामपुर में भी है, खतौनी में भी है, तो क्या बसपा अपना कैंडिडेट खड़ा करेगी? ये बहन जी का आदेश होगा, अगर बहन जी का आदेश होगा तो निश्चित रूप से होगा। अजय, इमरान भाई, एक चर्चा और चल रही है बड़ी जोर पर, क्या सतीश चंद्र मिश्रा जी की जगह इमरान मसूद लेंगे? मेरी इतनी हैसियत नहीं है। मैंने कहा मैं तो जिस चौराहे पे बहन जी खड़े कर देंगे मैं वहाँ सीटी बजाने लगूंगा। अच्छा, हाँ, हम तो उनके सिपाही हैं, वहीं खड़े होकर के ट्रैफिक को कंट्रोल करेंगे और क्या करेंगे। अच्छा, मायावती जी का एक स्टेटमेंट आया है अभी कि मैनपुरी में गोला में उपचुनाव हुआ, ये हमारे ऊपर आरोप लगा देते हैं। अब मैनपुरी चुनाव है और रामपुर है, अब देखते हैं क्या करते हैं, इसको किस नजर से देख रहे हैं? देखिए, मैंने वो बता दिया ना मैंने कि हम लड़ें तो भी इनको मुसीबत है और ना लड़ें तो भी मुसीबत है। इनको तो घुमा फिरा करके बहुजन समाज पार्टी के ऊपर निशाना साधना है। अरे, आपकी लड़ाई भाजपा से या बहुजन समाज पार्टी से, पहले तो ये तय करिए। हमारी लड़ाई तो भारतीय जनता पार्टी से, और बहुजन समाज पार्टी का स्पष्ट मत है कि देश के अंदर अगर दलित और मुसलमान एक होगा तभी भारतीय जनता पार्टी के लोगों को रोका जा सकता है। क्या बसपा को ब्राह्मण की जरूरत नहीं है जो दलित और मुसलमान की बात कर रही है? देखिए, दलित और मुसलमान एक हो जाएगा, दोनों प्रताड़ित वर्ग हैं, दोनों ऐसे वर्ग हैं जिनको सबसे ज्यादा प्रताड़ित किया जा रहा है। तो मजलूम इकट्ठा होंगे तभी सब लोग साथ आएंगे। तो ब्राह्मण की क्या जरूरत नहीं है क्या? मैं कह रहा हूँ सबकी जरूरत है। आप केवल ब्राह्मण की क्यों बात कर रहे हो? मैं सबकी बात कर रहा हूँ। पहले 2 मजलूम जो कौम है, दोनों मजलूम कौमें एक जगह इकट्ठी हो जाए, उसके बाद फिर सब आएंगे। रामपुर आए हैं आजम खान के गढ़ में, क्या सोच के आया?
नहीं, आजम भाई का घर है, आजम भाई बुजुर्ग हैं और आजम भाई के साथ जो कुछ हुआ है, भले ही उनकी पार्टी को तकलीफ ना हो, हमें तो बहुत तकलीफ है। तकलीफ है। हाँ, अच्छा, शिवपाल जी मेन चुनाव है मैनपुरी में, तो क्या लग रहा है कि समाजवादी पार्टी से अखिलेश और इनके क्या कहते हैं शिवपाल के क्या रिश्ते रहेंगे? आप पता नहीं, देखिए मैं इस बारे में उनके परिवार के मामले में मैं बोल नहीं सकता, ना मुझे जानकारी कुछ भी। तो अब आज जो कार्यक्रम है आपका, वो क्या है कार्यक्रम? पार्टी का कार्यक्रम है आज, तो पार्टी के कार्यक्रम से आया हूँ, उस पार्टी का कार्यक्रम करूँगा, उसके बाद चाहिए। एक सवाल मेरा एक और था आपसे कि इमरान मसूद जो चर्चा में आए, वो किस वजह से चर्चा में आ जाते हैं एकदम? ये आपकी मेहरबानी है, अल्लाह के करम है मुझ पर कि मैं जहाँ भी जाता हूँ लोग पीछे पीछे रहते हैं, चर्चा हो जाती है खुद। चर्चा हो जाती है। तो और क्या कहेंगे उस उपचुनाव में रामपुर की जनता से, क्या कहना चाह रहे हैं? अभी तो रामपुर का उपचुनाव के अंदर देखिए क्या हमारी पार्टी का आदेश होता है, जो पार्टी का आदेश होगा उसके ऊपर अमल करेंगे। इमरान मसूद को क्या लग रहा है, चुनाव में कैंडिडेट खड़ा करेंगे रामपुर से? देखिए ये निर्णय बहन जी का है और बड़ी अनुशासित पार्टी है, पहली बार ऐसा लग रहा है कि किसी पार्टी में काम कर रहा हूँ, काम करने में मजा आ रहा है। मज़ा आ रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो हमारे साथ इमरान मसूद मौजूद थे जिन्होंने हमसे बात की, रामपुर से आमिर खान, यूपी तक।